सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। और एक बहुत अच्छी बात है, आज नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है आपकी सीपीओ की, यानी आपकी आर्म्ड फोर्सेस की। तो चलिए वन बाय वन, छोटी से छोटी बात, इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या कुछ नई चीजें हैं, क्या कुछ बच्चों को परेशान करने वाली बात है, सारी चीजों को समझेंगे एक के बाद एक। क्या सिलेबस है, क्या इसमें क्रिटेरिया रहेगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, कौन कौन से आपको एग्जाम्स आएंगे, मतलब क्या क्या आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है, वो सारी चीजें हम एक बाय वन इसमें डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो चलिए चलते हैं फिर नोटिफिकेशन की तरफ। चलिए सबसे पहले देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 4 मार्च से 28 मार्च तक आपकी भरी जाएगी, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास 25 के दिन आसपास है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लास्ट डेट क्या, 28 दिन 23 आवर्स, मतलब उसके पहले ही भर दो, मेरे हिसाब से तो भर देनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या, लास्ट डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टेड, तो 2 दिन आपको दिए गए करेक्शन के लिए, 30 और 31 मार्च। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब है आपका, 9, 10 और 13 मई 2024 को। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। एक मिनट, मैं शायद ये नीचे वाला थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए, तो ये 9, 10 और 13 मई को आपका, ठीक है। चलिए चलो जी। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड एन ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। देख लो क्या क्या निकलना है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, that is CAPFs. Department candidates among constable, head constable and assistant sub inspectors of Delhi Police with minimum 3 years service and who shall not be more than 30 years, 33 for OBC and 35 for SC ST of the age as on crucial date given on para, देखेंगे उसको भी क्या है, para 5.1 may be apply for filling up the open and डिपार्टमेंटल वैकेंसी वो सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस। मतलब बेसिकली क्या आपके पास डिपार्टमेंटल वाले भी हैं इसमें, ठीक है। आप आर्म्ड फोर्सेज और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? अब सब इंस्पेक्टर की बात करें, पोस्ट कैरियर पे स्केल ऑफ लेवल 6, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहने वाला लेवल 6 पे। किसकी बात करेंगे, सीएपीएफ में। अगर आप बात करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की दिल्ली पुलिस में, तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी है, कोई ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं, 35,400 से 1,12,400, और ये भी क्या लेवल 6 की आपकी पोस्ट रहने वाली। क्लियर? चलिए टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल देखो, अनरिजर्व्ड की अगर मैं बात करूं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल डिटेल आपके पास देखो, टोटल अगर देखें कितनी है मेरे पास, 125 वैकेंसीज है। क्लियर? ओपन 101, एक्स सर्विस ईएसएम की 7 है, और एक्स सर्विस में स्पेशल कैटेगरी की 5 वैकेंसी, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की 12 वैकेंसीज है। क्लियर? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। फीमेल की बात करें, देखो शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चलिए अनरिजर्व के लिए मैं बता देता हूँ, 28 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 15, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एससी के लिए 8 हैं, एससी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, और टोटल मेरे पास फीमेल की यहाँ पे 61 वैकेंसीज हैं टोटल, जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। क्लियर? चलिए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सीएपीएफ की बात करें आपके पास टोटल कितने, 892। सीआईएसएफ की बात करें 1597, और ये आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो है। सीएपीएफ की कितने, 1172। आईटीबीपी कितनी है, 287। एसएसबी के लिए कितनी है, आपका है 62। और टोटल जो वैकेंसीज है मेरे पास 4001 है, और आपके पास एएसएम के लिए 90, मतलब 10% है ऑलमोस्ट, 160, 117, 28, 6 और टोटल कितनी है, 401। तो ये तो डिटेल वैकेंसीज। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, अब रिजर्वेशन फॉर आपको एससी के लिए मिलेगी, एससी के अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, अदर्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के लिए मिलने वाली है, आपको ईडब्ल्यूएस के लिए मिलने वाली है, एक्स सर्विसमैन के लिए मिलने वाली है, एक्सेट्रा कैंडिडेट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोर्ट सर्विस whenever applicable are admissible would as determined and communicable by the CAPF Ministry of Home Affairs MHA। चलिए मतलब आपको मिलेगी, देखिए द कमीशन मेक अ सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट इन द अकॉर्डिंगली विद द वैकेंसी। देखिए सबसे पहली बात, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर है मेरे पास, यहाँ पे देख चुका हूं मैं। क्लियर? ये वही है आपका जो उसका था वैकेंसी से रिलेटेड। चलिए नेशनलिटी की बात करें, कौन कौन ये भर सकता है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल, भूटान, provided that the candidate belonging to category for categories 4.1 and 4.3 above the shall be person in whose favor certificate और एलिजिबिलिटी का बेसिकली सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये है बस बात, सिंपली इंडियन। एज लिमिट क्या है, देखिए द क्रूशल डेट फॉर एज रिनॉकिंग इज फिक्स एज 1/8/2023, मतलब 1/8/2023 तक आप जो बेसिकली बोला गया उतने साल के होने चाहिए। कितने साल के, विद द पोस्ट ऑफ देखो एज लिमिट इज 20 से 25 साल,
20 से 25 साल। दैट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1999। और जो कैटेगरी के लिए है वो तो आपके पास है ही है, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन, इससे पहले नहीं और इससे बाद में नहीं, 2004 से, ठीक है। चलिए अब जो कैटेगरीज की बात कर रहे थे कि रिलैक्सेशन मिलनी है इसमें, वो किस किस को मिलनी है, देखो जरा। एस सी की बात करें 5 साल की, ओबीसी की बात करें आपके 3 साल के, एक्स सर्विसमैन ईएसएम की बात करें 3 इयर्स की आपके पास, क्लियर। विडो डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर ऑफ एज। विडोज डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 40 ईयर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो एस सी एस टी की। कहीं मत समझिएगा कि एक ही है, ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट पहले ही बता दिया था 30 साल, डिपार्टमेंट कैंडिडेट जिनके 3 साल की हो चुकी है 30 साल, एस सी एस टी जो कैंडिडेट्स हैं 35 साल, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। मतलब जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है सेकेंडरी वाला ना, उसके अंदर सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपने भरी है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपके पास, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर बैचलर डिग्री और इक्वलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, चलिए इंपॉर्टेंट सा लग रहा थोड़ा सा है, ठीक है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड पीएसटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन और एट एनी अदर स्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। मतलब जब आपके सारे के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सारे के सारे क्या होने चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे क्या बोला आपने, मार्कशीट, आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, अगर एप्लीकेबल है तो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो जो दिए हैं, क्लियर। अगर आपने क्या बोला, फेलिंग विच द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा अगर एक भी आपके पास रिक्वायर्ड नहीं होगा तो। चलिए, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, मतलब मोटरसाइकिल एंड कार, लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं इसको, एंड द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PE and MT to be eligible for the post of sub inspector in Delhi police. The male candidate who do not have a valid license for LMV motor or car are eligible for the post of sub inspector CPFs only. तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप कर रहे हैं अप्लाई तो आपको लाइसेंस चाहिए, ऑलमोस्ट होगा, नहीं होगा तो देख लीजिएगा, तो शायद बन भी नहीं पाएगा, बट होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिए। अब हाउ टू अप्लाई, हमने एलिजिबिलिटी का देख लिया, सिलेबस का भी देखेंगे, एग्जामिनेशन का देखेंगे कैसे कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं जरा, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ssc.nic.in, क्लियर। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू 1 and 2 फॉर दिस नोटिफिकेशन। मैं पूरा बता ही रहा हूं आपको। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबकैम चाहिए आपको, ये बताऊंगा डिटेल एंड में। मैंने बताया, देखो क्या बोला है, द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब वो नहीं है कि फोटो लियो और अपलोड कर इतना केबी का, कुछ नहीं, आपको लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब लाइव फोटोग्राफी चलेगी आपकी, आप सामने बैठे हो, वेबकैम ऑन होगा तो वहीं पे फोटो खींचेगी आपकी, जैसे जैसे आप सेंटर में खिंचवाते हैं ना, वैसी फोटो खींचनी है आपकी, ठीक है। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज क्लियर विदाउट कैप, और मतलब चश्मे नहीं होने चाहिए, आपने टोपी ना डाली हो, फ्रंट भी होना चाहिए, फुल फ्रंट भी होना चाहिए आपका, ठीक है। द स्पेसिमेन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल फोटोग्राफर गिवन इन, एक्सेप्टेबल कैसे नहीं है वो आपको पता ही है कि चश्मा नहीं होना चाहिए, और आपके चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, टोपी लगाई जो होनी चाहिए, ठीक है, फ्रंट फेस होना चाहिए बेसिकली, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। इन केस ऑफ फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज नॉट एज एक्सेप्टेबल स्पेसिमेन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिकैप्चर कर सकते हैं एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द, मतलब बिना फोटो के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्लियर। लास्ट डेट ये बता रखा है मैंने, कैंडिडेट एडवाइजेबल इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग। देखो जो मैं सुबह कह रहा, जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि 28 पेज का लास्ट डेट है, बस उसके बहुत पहले कर देना, क्योंकि एंड में कई बार साइट हैवी हो जाती है तो नहीं हो पाता। देखो क्या बोल रहा है, कमीशन shall not be held responsible for the candidate not being able to submitted their application within the last date। देखो उसने क्या बोला है, एप्लीकेशन कमीशन ने साफ साफ 8.5 पैराग्राफ में लिख दिया है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे अगर लास्ट में आपका फॉर्म नहीं भरा गया, तो ध्यान रखिए
फॉर्म भरिए टाइमली, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए चलिए क्या बोला, बिफोर सबमिशन of the online application candidate must check through preview print option that they have filled the correct detail in the field of ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ठीक भरी नहीं भरी, उसको प्लीज रीचेक जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो ना, मैं नंबर बताता हूँ 9517771651, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, अगर कोई डाउट आए ना, कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दो, आई डेफिनेटली हेल्प यू, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST एंड एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस पेमेंट। यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, या जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और सिर्फ ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। कैसे कैसे पे कर सकते हो आप? भीम ऐप से कर सकते हो आप, और नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वीजा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड इन द अप टू 29 मार्च तक आप पे कर सकते हैं, बट पहले ही फॉर्म भर देंगे तो फी भी पहले ही कर देना है। क्लियर? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ऑनलाइन पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली मेड टू SSC। आपने देखना है कि वहां पे एक मैसेज आएगा, आपको आ भी जाएगा कि हाँ इतने पैसे कट चुके हैं और आपका सक्सेसफुल हो चुका ट्रांजेक्शन। क्लियर? इफ द फीस इज नॉट रिसीव्ड बाय SSC, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन इन इज अनकंप्लीट। अगर आपकी फीस सबमिट नहीं हुई तो इनकम्प्लीट दिखाएगा। अगर पैसे कट गए नहीं हो रहा तो फिर आप टोल फ्री नंबर पे होगा, कॉल करके बात कीजिए। एट दिस इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और एक टॉप पे लिखी होगी फर्दर स्टेटस ऑफ पेमेंट फीस कैन बी वेरीफाइड एज द पेमेंट स्टेटस लिंक। पेमेंट स्टेटस लिंक दिया गया, प्रोवाइड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन स्क्रीन। सच एप्लीकेशन विच रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फीस विल बी समरली रिजेक्टेड। मतलब जिसकी फीस नहीं होगी साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। क्लियर? फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल, रिफंडेबल नहीं है फीस। विंडो फॉर एप्लीकेशन फीस करेक्शन इज, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करवाना है तो 2 दिन आपके 30 और 31 मार्च। क्लियर? चलिए, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फी ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ 2 डे इनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई। बता दिया कि 2 दिन मिल रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है, कोई नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं रीचेक करके। क्लियर? चलिए, ये वही चीज है। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पेमेंट इज रिक्वेस्टेड फी। कहने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। कौन सी? फॉर्म को ठीक करने वाली, जिनके से पास क्या होगा, जिन्होंने फीस पूरी भर रखी होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ एग्जाम कौन कौन से आपके देखिए। सेंटर ऑफ ये आ गया आपका, सेंट्रल रीजन के आगे सारे के सारे, आगरा हो गया आपका, प्रयागराज, ठीक है। ईस्टर्न रीजन की बात करें, पोर्ट ब्लेयर रांची, आपका भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये रिस्पेक्टेड साइट्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, अगर मैं के रीजन की बात करूँ, कर्नाटक के रीजन बेंगलुरु हो गया। ठीक है, आपका ये सारे हो गए, मंगलुरु हो गया, मैसूरू हो गया आपका, मैसूर। ठीक है, कोझिकोड। नॉर्थन रीजन की बात करें, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा हो गया? ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सारे हो गए आपके, ये आपके सेंटर ऑफ एग्जाम्स है। साउथर्न रीजन की बात करें, गुन्नौर हो गया आपका, आपका तिरुपति हो गया, विजयवाड़ा, ये सारे दिए हुए हैं। वेस्टर्न रीजन की बात करें, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, मुंबई। क्लियर? MP रीजन की बात करें, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें, जम्मू, लेह, श्रीनगर, हमीरपुर, बठिंडा, जलंधर, मोहाली एंड चंडीगढ़। क्लियर? और रिस्पेक्टिव आपको साइड दी गई है। A candidate has to give an option for 3 centers in the order to priority within the same region. No request for change of center will be considered later under any circumstances. सीधी सी बात, 3 आपको सेंटर चूज करने हैं। सबसे पहले नजदीक वाला, तो थोड़ा सा दूर वाला, थोड़ा सा दूर वाला, 3 सेंटर में आ जाएगा नंबर। चलिए, अब स्कीम ऑफ एग्जाम ये समझ लो आराम से। अभी हमने फीस देख ली, हमने सेंटर देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं हमारे। ठीक है, सारी चीजें समझ ली हमने, देख लिया फॉर्म करेक्ट कब से कब तक कर सकते हैं, फीस जरूरी है भरनी, कब से कब तक भर सकते हैं। चलिए, देखो सबसे पहली बात, इसमें होगा पेपर 1 फिजिकल, उसके बाद क्या होगा आपके पास, फिर पेपर 2, देन आपकी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपकी सिलेक्शन की बात। ठीक है, सबसे पहली बात पेपर 1 में क्या आ रहा है, देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड पर्सनल, मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 और 50, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 और 50।
ये चेंज नहीं हुआ, इसका पैटर्न वो का वो है, सीजीएल का भी चेंज हो गया, सबका चेंज हो गया, इसका नहीं चेंज हुआ। पेपर 2 में क्या आएगा, इंग्लिश कॉम्बिनेशन 200 नंबर की, 200 क्वेश्चंस और 2 घंटे का ये। इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है, क्योंकि फिजिकल वगैरह भी होता है ना, तो बच्चे अवॉइड करते हैं, बट जेन्युइन जो कैंडिडेट्स होते हैं वही भरते हैं इसको। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, मतलब दोनों के दोनों में, चाहे आप पेपर 1 की बात करो, पेपर 2 की, ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है, अब देखो जरा, क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी इंग्लिश इन पार्ट्स 1 and 3 पेपर 1, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5। सही करने का 1 नंबर, गलत करने के 1 चौथाई कट जाएंगे आपके। ठीक है, मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स इन सीबीई विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला पब्लिश ऑन द, मतलब आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन मिलेगी आपको। देखो हर बार एसएससी बहुत अच्छा काम कर रही है कि टेंटेटिव आंसर कीज आपको अपलोडेड मिलेंगी वेबसाइट पे। आफ्टर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिशन रिप्रेजेंट इफ एनी विद इन द लिमिट गिवन बाय द कमीशन थ्रू ऑनलाइन मोडेलिटी ओनली। 100 रुपए पर क्वेश्चन की पेमेंट करके आप उसे ठीक करवा सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है अगर आपका गलत। ये नाइंसाफी है, एक तो आपने गलती की, ऊपर से 100 रुपए भी हमने, ये नाइंसाफी है, गलत चीज। ठीक है, पेमेंट ऑफ 100 रुपये पर क्वेश्चन विच इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है, चलो देखो ये चीज हो रहा है एनसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, नेशनल कैडेट कैडेट कॉर्प्स कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट्स। देखो बोनस मिल रहा है पेपर 1 पेपर 2 में, जिसका एनसीसी का सी है उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। बी कैंडिडेट वालों को 6 मार्क्स मिलेंगे, 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ए वालों को 4 मार्क्स मिलेंगे, 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर। चलिए बात कर लें अब जरा, जो हमारा टेंटेटिव सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इट वुड बी इंक्लूड बोथ। देखो ये रीजनिंग की बात कर लें, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्या क्या आना है इसमें, विजुअलाइजेशन आपका, ओरिएंटल आ गई, मेन क्या है देखो, अर्थमेटिक रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिगर क्लासिफिकेशन से बनेगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से बनेगा, नॉन वर्बल सीरीज से बनेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, एनालॉजी से क्वेश्चन आता है आपका, फिगर एनालॉजी से आता है, काउंटिंग फिगर वगैरह आ जाता है, सिंबॉलिक नंबर आ जाता है आपके पास, फिगर सीरीज आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, वर्ड बिल्डिंग आती है आपके पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग नोमर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है इन्होंने। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन द component will be aimed at testing the candidate general awareness of the environment around him and applications of such question will be also designed on the test knowledge of current affairs। सारा का सारा जी ऐसा देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये क्या बोल दिया, करंट अफेयर बोल दिया, उसके बाद क्या बोला, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कुछ एक्सेट्रा है, तो सब आ गया बीच में। एप्टीट्यूड बिल्कुल आपको पता ही है आपका क्या आना है, हमें सबको पता है, देखो परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, नंबर्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, आपका क्या हो गया, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो जो होता है वो सारे है। देखो कॉन्ग्रुएंसी आ गई, ट्रायंगल्स आ गया आपका, ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, ठीक है, ये आपका क्या पॉलीगन्स आ गए, सर्कल्स आ गए, सिलेंडर आ गया था आपका, मेंसुरेशन का पार्ट आ गया सारा का, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया, तो सारा का सारा वही है सिलेबस। चाहे आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, सिलेबस किसी का अलग नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। देखो इंग्लिश में क्या दिया है, पूरा का पूरा इंग्लिश है, एक्सेट्रा लिखा है ना, तो पूरा इंग्लिश है। पेपर 2 की बात करें, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, वोकैबुलरी स्पेलिंग सेम वही है, जो ऊपर वाला है सिलेबस है वो सही है, पूरी ग्रामर आनी है आपको, एरर करेक्शन आएगी, वोकैबुलरी सब होनी चाहिए। ठीक है चलो जरा मेल कैंडिडेट, अब देख लें जरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी की बात कर लें, हाइट 170, 80, 85, 165, 80, 85, ठीक है, एसटी के लिए 165, 70, 82, फीमेल के लिए 157, 155 एंड 154। क्लियर। चलिए वेट, अब देखो कोरस्पॉन्डिंग टू हाइट होना चाहिए। अच्छा अगर मैं बात करूं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, 100 मीटर 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 3 चांसेस मिलेंगे, 1.2 मीटर 3 चांसेस में, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। क्लियर। तो दीज वर वेरी सिंपल। हाई साइड,
द मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई एंड N9 वर्स, द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 एंड वर्स 6/9। ठीक है, चलिए 6/6 और 6/9 के अंदर। चलो ये बड़ी दिक्कत है, कई बच्चों ने टैटू वगैरह बनवाया था, देखो उसके लिए भी इन्होंने डाल दिया कंटेंट टैटू रीजन सिंबल और फिगर दैट नेम्ड एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर परमिटेड। ठीक है, टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर aspect of forearm but only left forearm being non saluted limb or dorsum of the hand shall be allowed। ये allowed है। size must be less than 1/4 of the particular part elbow or the shoulder, मतलब ज्यादा बड़े नहीं। ठीक है चलो, in additional to admittee certificate is permitted candidate class 2 passport size recent photographs original valid ID। चलो भाई, आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, आईडी चलेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज की आईडी कार्ड चलेगा, गवर्नमेंट पीएसयू का, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक चलेगी आपकी, यानी फोटो आईडी चलेगी, बेसिकली मान्यता प्राप्त फोटो आईडी चलेगी आपकी। ठीक है, चलो अब जरा बात कर ले एप्लीकेशन विच हैव ब्लड नो साइन मिनिएचर सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर भी ठीक ठाक चाहिए आपको, अच्छी खासी। ठीक है, मतलब विजिबल होने चाहिए, विजिबल। फी नॉट रिसीव्ड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेट्रा विल बी रिजेक्टेड। द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइंड टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, देखो उसने बोला लाइव फोटोग्राफ चलेगी तो वेबकैम होना चाहिए आपके पास, ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज क्लियर विदाउट कैप्ट और स्पेक्टिकल्स एंड फुल फ्रंट व्यू। चलिए वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, देखिए अब टाई हो जाता है, अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, देखो इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट secured equal aggregate marks in paper 1 plus paper 2, tie will be resolved by the applying the following methods। सबसे पहले टोटल मार्क्स इन पेपर 2 देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, होल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे नेम का। चलिए अब कैसे फॉर्म भरना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर रखो। ठीक है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन नोटिस एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ईमेल आईडी अच्छी होनी चाहिए जो आपकी चलती है, वर्किंग ईमेल आईडी जो डालेंगे, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालना। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फिलिंग अप, पर्सनल डिटेल डालेंगे, पासपोर्ट पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। फॉर फिलिंग अप अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फॉलो द, ये बहुत ईजी है, जब जाएंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। चलो in the online application form candidate are required to capture their photo through webcam mobile device and laptop। मोबाइल इससे भी कर सकते हैं, अब वेबकैम से भी कर सकते हैं। और कैप्चरिंग द लाइव फोटोग्राफ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, मैंने जैसे बताया था व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो ज्यादा बेटर है। इंश्योर द कैमरा इज नॉट आइड लेवल बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ, मतलब थोड़ा सा दूर रखेंगे। पोजिशन यूर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम and look straight ahead। Candidates should wear cap, mask, should not wear, वही है भैया, चश्मे चुश्मे न डालिए। ठीक है, webcam are advised to use QR code provide as number 1 uploaded document for downloading the app from the play store। अच्छा ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, the photo should be without cap, ये चलो ये तो चीजें ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा क्या दिया है, स्कैन सिग्नेचर JPEG, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का ये बता रखा है 10 से 20 के भी होने चाहिए। इमेज डायमेंशन सिग्नेचर शुड बी अबाउट 4 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ये भी सेम है, कभी चेंज नहीं हुआ। ब्लड सिग्नेचर क्लियर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट, जल्दी ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर डायरेक्टली लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप scc.nic.in पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब बच्चों को बताइए कि डिटेल नोटिफिकेशन हम शेयर कर चुके हैं। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जुड़े रहिए अभी भी एसएससी के साथ। थैंक यू।